अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो पाकिस्तान चुपचाप के नाम से। अच्छा भाई, हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी। ऑफ कोर्स वो वीडियो थी हमारी 7 दिन लाइट बंद की वजह से। लोड शेडिंग नहीं, ये हमारी 7 दिन से लाइट बंद है। जो प्रॉब्लम आप लोगों को पता है, समझ से बाहर है। हम जिससे भी बात करते हैं वो कहते हैं यार आपके कुंडा सिस्टम है। भाई कुंडा सिस्टम आप बता दें पाकिस्तान में कौन सी जगह पे नहीं है, और कराची के कौन से शहर के अंदर ऐसी जगह है जिसमें कुंडा ना हो। और लाइंस एरिया में पूरा लाइंस एरिया ही कुंडे पे है अगर देखा जाए तो। और कौन सी ऐसी जगह है जो कुंडे पे नहीं है। ठीक है, हमारी लाइट बोंडी 75 क्वार्टर की 7 दिन से बंद है। भाई उधर लोग रहते हैं और कैसे दिन चल रहे हैं, न्याज है उधर, जहाँ हत्ता के उधर इमाम बारगाह भी मौजूद है, जो फैमिली मतलब ख़वातीनों की मजलिस होती है उधर, रोज़ की रोज़ होती है। हम लोग इतने परेशानी के अंदर जा रहे हैं। जिससे भी बात करी वो कहता है यार आपका कुंडा सिस्टम है। भाई कुंडा सिस्टम किस जगह पे नहीं है? हमारे पीछे के एरिए पे मीटर ही नहीं है, ना गैस के मीटर हैं ना बिजली के मीटर हैं। हमारे तो फिर भी पैड बिल है यार, बाउंड्री से जो हमने बिल निकाले हमारी बिलिंग हुई हुई है। उसके बाद भी भाई सबसे के इलेक्ट्रिक वालों से बात कर ली। हमारे एमएनए साहब हैं फैसल रफ़ीक साहब से 2 दिन बात करी। वो 2 दिन कहते हैं कि मैं के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में बैठा हूँ। मतलब एमपी की इतनी वैल्यू नहीं है, 2 दिन से वो ऑफिस में बैठा हुआ और लाइट नहीं खुलवा पा रहा हमारी। शर्म की बात है। ये एमक्यूएम के, हमारे एमक्यूएम के हैं वो, और एमक्यूएम एक रूज रखती थी तो फिर कहते हैं कि वो याद आई। तो इस बार हमें बहुत ज़्यादा याद आई उनकी, और तहे दिल से याद आई। ठीक है, और दूसरी बात ये सबसे जाके रिक्वेस्ट करी कि भाई हमारी लाइट का मसला हल करा दें। तो वो लाइट का मसला तो अभी तक हल नहीं हुआ। जिसके पास भी गए कोई वो नहीं आ रही कि भाई कुंडे, वो कहते हैं कि ये भर दें। भाई कितने तो बिलिंग हमारे भरे में बोंडी 75 क्वार्टर के आपको दिखाया हमने। आपने खुद कहा कि यार इनमें तो आपका तो वो प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या प्रॉब्लम है हमें ये बता दें भाई। यहाँ तक कि ये तो अब पता चलता है कि सियासी मसला इसके अंदर है, और ये सियासत पे ही किसी ने लाइट हमारी बंद कराई है। वरना ऐसा नहीं है कि बिलिंग ऑप्शन होता तो भाई बिलिंग तो पीछे एरिए में है ही नहीं, हमारे सामने नहीं है। हमारे बराबर में रोहतक लगाता है, उधर भी बिलिंग नहीं है। अगर हमसे ज़्यादा बिलिंग कोई निकालता है तो फिर हम मान लेते हैं कि भाई ठीक है कि भाई बिलिंग पे होगा, कुंडा सिस्टम की वजह से होगा। कुंडा सिस्टम सभी जगह है यार, ये कॉमन सेंस की बात है। कोई ऐसी अजीब बात कर रहे हैं कि यार ये कुंडा सिस्टम पे। भाई जो प्रॉब्लम है या तो वो बता दें किसी भी पार्टी को। शायद ऐसा हो सकता है कि शायद आप लोग भूल गए हो, हमने NF45 से महमूद मौलवी साहब जब इलेक्शन लड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जीते। उसके अंदर हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। चेयरमैन हमारा बना, पीटीआई का चेयरमैन था महमूद मौलवी, पीटीआई की तरफ से जीते। हमारा काउंसलर था हमज़ा जो चला गया, वो भी जीता। शायद मुझे ऐसा ही लगता है कि इसी प्रॉब्लम की वजह से आप लोग हमसे शायद बदला ले रहे हैं। अगर जो बदला ले रहा वो हमसे बात कर ले यार, हम उसके साथ आगे बैठ जाएंगे, हम उससे बात कर लेंगे। और इस वक्त हमें कोई भी पार्टी हो, उसके अंदर पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम पाकिस्तान हो, हमें पीटीआई हो, या नून लीग भी अभी माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करते हुए, हमें नून लीग के फ़ोन आए कि यार आप हमसे बात करें, नून लीग वालों से बात करें, हम खुलवा देंगे। इस वक्त कोई भी पार्टी हमारी सपोर्ट करती है और हमारी लाइट का प्रॉब्लम का मसला हल करती है, और जो भी ये सियासी मसला उसको हल करके देती है, तो उस वक्त हम ये उससे मैं श्योरिटी लेता हूँ कि हम उसके साथ खड़े हुए होंगे। इलेक्शन में भी खड़े होंगे, वैसे भी खड़े होंगे। और अगर इस टाइम पे हमारा साथ कोई नहीं देता तो हमारे एरिए में आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और ये आप लोगों को पता है कि मैंने NF45 के या हमारे UC10 के जब इलेक्शन हुए तो कौन जीता और हमने किस तरह से एफर्ट करी। वो कोई भी पार्टी हो, अभी अब हम किसी को भी अगर कोई अभी हमारी हेल्प करता है तो हमसे वो ले ले, उसके झंडे में खुद लगाऊंगा कि भाई ये हमारे एरिया में उसके झंडे लगे। किसी को प्रॉब्लम है ना कि हमने ये काम करे तो इसलिए शायद इश्यूज़ हो, बात की प्रॉब्लम। अब आप लोग लगता है ऐसा ही है जो एरिया वाले बात कर रहे हैं कि यार ये तुम्हारे पीटीआई के काम करे तो उसके, भाई पीटीआई वालों ने हमें काम करके दिए थे इसलिए हमने उनके लिए काम करा था। टब लोग हमें लगवा के दिए, स्ट्रीट लाइट हमें लगवा के दी उन्होंने। एनीथिंग कोई भी प्रॉब्लम थी, हमारे काउंसलर था हमज़ा या अजीज़ जी एमपीए साहब थे, वो हमारी फ़ौरन बात सुनते थे, हमारी पर्सनल कॉल पे आते थे। तो ये होते हैं लोग। तो आपके एमपीए तो जब से 2 दिन से बात करी है, वो कह रहे हैं कि मैं बैठा हुआ ऑफिस में, के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में, लाइट हमारी अभी तक नहीं खुली। 7 दिन हो चुके हैं, उधर बच्चे हैं, परेशान हैं, मरीज़ हैं, 2 कैंसर के मरीज़ हैं हमारे एरिया में, और एक भाई थे वो हमारे बुज़ुर्ग थे, वो इंतकाल भी कर गए इसी चक्कर में। मगर आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी शख्स इस वक्त हमारी प्रॉब्लम में खड़ा होगा हमारे साथ, उसके साथ हम एंड तक खड़े होंगे। और उसको ये भी पता है कि हमारा एफर्ट कैसा है,
कि हमने अगर किसी चीज़ में एफर्ट डालते हैं तो फिर 100% उसको करके देते हैं। उसका रिज़ल्ट आप लोगों के सामने था। महमूद मौलवी साहब पीटीआई से वो जीते, ठीक है। इमरान चेयरमैन है, वो जीता। और हमज़ा काउंसलर था, वो जीता, क्योंकि हमने 80% वोट डलवाए थे अपनी बाउंड्री से। अपनी बाइकों के अंदर मैंने खुद अपनी बाइक का 1000 रुपये का पेट्रोल डलवा के जलाया था। खाली क्या लोगों को लेके आना, लोगों को लेके जाना। हमने सबको ब्रीफ करा और लोग हमारी सुनते भी हैं, क्योंकि हमने सारी एक एनजीओज़ बनाई हुई थी। हमारी एनजीओज़ थी, वो काम करती थी, और हम लोग काम करके अल्हम्दुलिल्लाह जब काम करके देते हो एनजीओ में, तो वो आपकी लोग सुनते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लोग सुनते थे। और अभी भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी अगर हम लोग अपनी मदद आपके तहत नहीं खुलवाते, अगर आप में से कोई भी पार्टी हमारा काम करती है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि करवा दें। आप लोगों को ही फ़ायदा है, हमें कोई फ़ायदा नहीं। हम खुलवा लेंगे, आज नहीं कल खुलेगी, कल नहीं परसों खुलेगी, खुल जाएगी। और अगर हम फिर खुद खुलवाते हैं और किसी ने फिर ये कहा कि हमने आपकी लाइट खुलवाई है, या किसी ने क्रेडिट लेने की कोशिश करी, ये गलती मत करना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर ये हो सकता है तो करवा दें। शुक्रिया, थैंक यू बहुत।